हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो मेरा नाम है अली नसर। मैं पॉलिटी का अध्ययन कराऊंगा। तो आइए आज हम पॉलिटी का कुछ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आप लोगों से। तो आइए चलते हैं। हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि हम पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, इस चीज़ में कैसे क्या जानेंगे, पॉलिटी के बारे में समझेंगे, इसमें हमें कौन चीज़ का अध्ययन करना होगा। तो आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हम पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, हम विविधता के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 में संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के बारे में पढ़ेंगे। नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। संसद के बारे में जानेंगे। सांसद के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। विधायिका हुआ। सर्वोच्च न्यायालय हुआ। तो दोस्तों, हम इन सारे बातों के बारे में जानेंगे और इनसे भी आगे बहुत सारी टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इन सब पर थोड़ा डिस्कस करने से पहले हम एक कहानी से आप लोगों को परिचित कराते हैं। दोस्तों, आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते होंगे, जो एक महार जाति में पैदा हुए थे जिसे छुआछूत माना जाता था। तो दोस्तों, जब वो स्कूल जाते थे अपने स्कूल टाइम में, तो उसे आगे के बेंच में बैठने नहीं दिया जाते थे, क्योंकि उन्हें छुआछूत के नज़र से देखते थे, उन्हें भेदभाव की नज़र से देखते थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा स्कूल में पीछे के बेंच में बैठना पड़ता था और उन्हें सबसे पीछे जाकर बैठना पड़ता था। उन्हें आगे बैठने के लिए बैठा नहीं दिया जाता था और वो जिस बेंच में बैठते थे उसके साथ कोई भी उसका सहपाठी नहीं बैठता था, क्योंकि उन्हें
छुआछूत के नज़र से देखा जाता था कि वो छुआछूत है। दोस्तों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ा हुआ तब उसका अब्बा मुंबई में जॉब कर रहे थे, तो उन्हें अपना अब्बा से मिलने जाना था। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था किया, जब वो गया गाड़ी वालों के पास, तो उन्हें जान के कि ये महार जाति के हैं, ये छुआछूत जाति के हैं, तो उन्हें कोई भी गाड़ी वाला मुंबई तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूना किराया देने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं होता था। तब लास्ट में फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी तरह वहाँ पहुँचे। तब वो मुंबई पहुँचने के बाद तब फिर वो स्ट्रगल करते करते अपनी लाइफ में स्ट्रगल संघर्ष करते करते बहुत ही अच्छे मकान पे पहुँच गए, जिसे आज पूरी दुनिया हमारे भारत के सभी लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं और संविधान के जनक, संविधान के पिता के नाम से जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कोई अगर हमें या आपको कोई नीचा दिखाने का काम करे, कोई आपको नीचा कहे या आपको कोई छोटा कहे या कोई आपको बोले कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों इन बातों को नज़रअंदाज करके अपने लाइफ में स्ट्रगल करना शुरू कर दो, अपने लाइफ में संघर्ष करो और उन लोगों को दिखाओ जो आपको कहते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में संघर्ष करो, संघर्ष बहुत ही ज़रूरी है। अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो और दिखाओ उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जब क्लास 6 का पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, हम मतलब 6 to 12 जितने भी पॉलिटी का पार्ट्स आएंगे, पॉलिटी का आप जो वीडियो आएंगे आपको जो हम पढ़ाएंगे, उन सारी वीडियो में कभी विविधता के बारे में समझेंगे हम कि विविधता क्या है, विविधता के बारे में समझेंगे कि विविधता होता क्या है, हमारे देश में विविधताओं का क्या मतलब है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम पॉलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जब हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे तब हम आपको उस टाइम डिटेल से समझाएंगे कि विविधता क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान, संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान कौन बनाया, संविधान बनाने में कितना टाइम लगा, हम संविधान के बारे में, हम संविधान को क्यों मानते हैं, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों हम इन सारी बातों को पूरी डीपली साथ समझेंगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरकार, सरकार क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, सरकार की कार्य क्या है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे बनाते हैं, सरकार की जिम्मेवारी क्या है, हम इन सारी बातों पर बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे नगर प्रशासन, नगर प्रशासन क्या है, नगर प्रशासन की काम क्या है, उनकी भूमिका क्या है। उनके बाद पढ़ेंगे ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन की काम क्या है, उनकी भूमिका क्या है, उन्हें कैसे अपने काम करनी चाहिए, कैसे उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो है पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर क्या कौन कौन से सदस्य आते हैं, उन्हें कौन कौन से सदस्य आते हैं, उनका काम क्या है, उनका दायित्व क्या है, उनकी भूमिका क्या है। उसके बाद आएंगे संसद, दोस्तों संसद के बारे में पढ़ेंगे हम कि संसद क्या है, संसद का काम क्या है, हमें संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, संसद कौन कौन से काम करते हैं, संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में कितने सदस्य होते हैं। उसके बाद हम इन सारी बातों को अगले वीडियो में, हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक के बारे में पूरा डीपली के साथ आपको समझाएंगे। उसके बाद हम सांसद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों संसद और सांसद में बहुत ही बड़ी अंतर है। हम सोचते हैं कि संसद और सांसद दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। दोस्तों जब हम पढ़ाएंगे आपको संसद और सांसद में फ़र्क बता देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो दोस्तों न्यायपालिका एक संगठन है, एक व्यवस्था है। तो न्यायपालिका होता क्या है, उनका काम क्या है, उनकी दायित्व क्या है, उनकी भूमिका क्या है। उनके बाद पढ़ेंगे कार्यपालिका, उनके बाद पढ़ेंगे विधायिका। इन तीनों ये तीनों जो है सरकार के अंग हैं। तो हम इन तीन सब बातों पर जितनी सारे जो हम यहाँ डिनोट किए हैं, जितनी सारे जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं हम, जितने सारे पॉइंट्स, इन सारों पर हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे वीडियो बनाते जाएंगे। इन सारी टॉपिकों पर बात करते जाएंगे, डीपली साथ आपको समझाते जाएंगे और इनसे नोट पॉइंट निकाल के आपको हम देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होता क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में किनकी क्या भूमिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय में
मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है, उन्हें कैसे काम किया जाता है, न्यायाधीश अपने फैसला कैसे लेते हैं, न्यायाधीश न्यायालय को जो है कैसे चलाते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो हम इन सभी के बारे में आपको पूरा डीपली साथ जब वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, हम अलग अलग वीडियो में सारी अलग अलग टॉपिक है आपको बनाएंगे और आपको उसके बारे में डीपली समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों और भी सारी बातें बनेंगे। हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, हमें मौलिक अधिकार कैसे मिली, हमें कौन कौन से अधिकार है, हमें अपना हक कैसे प्राप्त होगा, हम कैसे अपना हक ले सकते हैं, हम कैसे अपनी हक को किसी से ले सकते हैं, हम किस आधार पर अपना हक को मांग सकते हैं, हमारा अधिकार क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुलिस के बारे में, पुलिस की भूमिका क्या है, पुलिस का कार्य क्या है। दोस्तों आजकल हमारे चाहे किसी भी अपराध के बारे में पुलिस के बाद FIR कराई जाती है तो पुलिस उसका जांच में आते हैं। जो अपराधी लोग होते हैं वो पूरा डर जाते हैं कि कहीं हम पर वो तमाचा ना मार दे, वो हमको कहीं मतलब भेदभाव वाली बात, हमें कोई डराने वाली बात नहीं कर दे। हम ऐसा डर जाते हैं कि हमारे अंदर जो सच्चाई है हम उनको भी नहीं बोल पाते उनके सामने, और हम अगर अपराधी हुए भी अपराधी बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता कि हमें पुलिस की क्या भूमिका होती है, पुलिस का हमें नागरिकों से कैसी बात करनी चाहिए और नागरिक को पुलिस से कैसी बात करनी चाहिए, उनकी भूमिका क्या है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। अगर दोस्तों हम जानेंगे नहीं तो हम उससे बात कैसे करेंगे, हम अपना अधिकार जानते ही नहीं है तो हम कैसे पुलिस से बात करेंगे कि मेरा अधिकार क्या है। और हम इन चीज़ों को नहीं जानते हुए हम अपना अधिकार खो देते हैं और हम मुजरिम नहीं होते हुए भी मुजरिम बनना पड़ता है। इसलिए दोस्तों समाज में जितनी सारी बातें हैं, जितनी सारी बातें होती है, जितनी सारे काम होते हैं, उन सारी बातों से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें हैं सबको हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे और हर टॉपिक के बारे में आपको डीपली साथ समझाएंगे। तो दोस्तों टॉपिक जो है अलग अलग वीडियो में आएंगे, ये नहीं कि सारी टॉपिक के बारे में एक ही वीडियो में पढ़ाए दिए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य बना के रखना होगा, और आप अगर चाहते हैं कि हमें इन सारी जिंदगी में जुड़ी हुई इन सारी बातों पर, ये जो हमारे समाज में इन सारी बातों की ज़रूरत है, अगर हम इसको जानेंगे, हमें हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको पेशेंस बना के रखना होगा, धैर्य बना के रखना होगा, और सारी वीडियो को आपको विजिट करना है और सारी वीडियो को आपको बढ़िया से पढ़ना है और डीपली साथ पढ़ना है और उसको समझना है और अपना अधिकार के बारे में हमको जानना है कि मेरा अधिकार क्या है, हम अपना अधिकार को कैसे समझें, हम कैसे समाज में चलें, हम कैसे किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, हम कैसे किसी सरकारी ऑफिसर के साथ, पदाधिकारी के साथ बात करें, हम पुलिस के साथ कैसे पेश आएँ, हम अदालत में कैसे पेश आएँ। दोस्तों तो चलिए हम आज का ये वीडियो जो पॉलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे और इन सारी टॉपिकों में अलग अलग टॉपिक हर वीडियो में देते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन सारी वीडियो जो बनेंगे इन सारी टॉपिक पर तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलते हैं दोस्तों, तब तक धन्यवाद।